नमस्कार। मैं हूं आपके साथ संजय शंकर गुप्ता और आप देख रहे हैं संजय एक्सप्रेस न्यूज़। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल ने पिछले दिनों तबातोड़ बमबारी कर हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी है। हिजबुल्लाह के को इसके पहले भी इजराइल हमला करता रहा है, लेकिन इस बार जो हमले हुए हैं उससे हिजबुल्लाह की कमर ही टूट गई है। कोई 2-3 दिन पहले ये आपके मतलब पेजर में हुए भीषण विस्फोट में 12 लोगों की उस समय मौत हुई थी और 3,000 से लोग अधिक घायल हुए थे। उसके अगले दिन ही मोबाइल, वॉकी टॉकी, कार में लगे रेडियो, सोलर पैन, लैपटॉप आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान में विस्फोट के कारण लेबनान की 55 लाख आबादी दहशत में आ गई है। अब लेबनान में हर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ की में विस्फोट हो रहे हैं। ऐसे में हिजबुल के जो लड़ाके हैं और लेबनान के जो आम लोग हैं वो इन इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को छूने से भी डर रहे हैं। आज हम 21वीं सदी में पहुंच गए हैं और 21वीं सदी को मतलब आपका ये विज्ञान और तकनीकी की सदी माना जाता है। आज हम एक डिजिटल युग में हैं, हर चीज़ डिजिटल हो गई है। आज लैपटॉप, कंप्यूटर वगैरह के बिना कोई भी काम नहीं होता है। हैं? हर चीज़ के आप मतलब आप बिना इसके नहीं साइबर के नहीं कर सकते हैं। ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक सामान जो कि लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, उनमें इस तरह के विस्फोट होने से लोगों में डर और दहशत का माहौल है। अब ये जो विस्फोट लेबनान में हुए हैं, सीरिया में हुए हैं, इनके पीछे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ माना जा रहा है। लेकिन इजराइल ने इस पर चुप्पी साध रखी है। उसने अब तक इन हमलों के बारे में कुछ भी नहीं कहा है, ना ही उसने इस हमलों की जिम्मेदारी ली है। हालांकि इन हमलों से बौखलाए हिजबुल्लाह ने लेबनान ने इजराइल को से बदले लेने की धमकी दी है। अब हिजबुल्लाह तो जब बदला लेगा तब लेगा, लेकिन उसकी धमकी के कुछ तुरंत बाद में ही इजराइल के लड़ाकू विमानों ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भीषण बमबारी की, जिसमें हिजबुल्लाह के बहुत सारे लड़ाके और आम लोग इसकी चपेट में आ गए हैं। लेबनान की राजधानी बैरूत में भी धमाकों की आवाज़ सुनी जा रही है। बहुत सारे लोग घायल हैं और इनको आपका मतलब अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेबनान में का जो संगठन है, आतंकवादी संगठन है हिजबुल्लाह, इसने पेजर भी आपके मतलब ये हाल में ही मतलब खरीदे थे और पेजर के बाद में इसने 5,000 वॉकी टॉकी भी खरीदे थे। इन वॉकी टॉकी में की खेप भी इसको मतलब अभी ये मार्च अप्रैल या जून के आसपास ही मिली थी। उसी समय मिली थी जिस समय की पेजर की खेप इसको मिली थी। और अभी जैसे अभी इसने पेजर में जैसे इसने खरीदे उसके तुरंत बाद पेजर में विस्फोट हुए, फिर वॉकी टॉकी में विस्फोट हुए। हम आपको बता दें कि हिजबुल्लाह मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करता है, क्योंकि उसको डर है कि अगर हम वो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करेगा तो इजराइल उसको वो ट्रैक कर लेगा और ट्रैक करके उन पर अटैक कर सकता है। इसलिए वो अभी मतलब वो 80 और 90 के दशक के जो ये चीज़ें वॉकी टॉकी है और पेजर वगैरह है, यही चीज़ें इस्तेमाल करता है। लेकिन अब इन्हीं चीज़ों में विस्फोट होने के कारण अब तो उसका पूरा संचार नेटवर्क ही ध्वस्त हो गया है। सालों से वो जिस संचार नेटवर्क को उसने खड़ा किया था और उसको एक ही सेकंड में इन विस्फोटों ने ध्वस्त कर दिया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या भारत में भी इस तरह के हमले की संभावना है? क्योंकि भारत के दो पड़ोसी देश है, मतलब एक पाकिस्तान है और चाइना है। इन देशों के साथ में भारत के संबंध खट्टे मीठे रहे हैं, कभी अच्छे रहे हैं, कभी अच्छे नहीं रहे हैं। और पाकिस्तान तो वैसे भी भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देता रहता है। चाइना के से भी भारत की मतलब ये संबंध ठीक ठाक ही हैं, ना तो बहुत अच्छे हैं ना आपके खराब कहे जा सकते हैं। तो बता दें कि अधिकतर माल जो मतलब मोबाइल वगैरह है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, वो चाइना से आता है ज़्यादा में। लेकिन भारत में मोबाइल और मतलब जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है उनमें विस्फोटों की संभावना नहीं है, क्योंकि चाइना के लिए भारत एक बहुत बड़ा बाज़ार है और चाइना नहीं चाहेगा कि हम कुछ इस तरह की हरकत करके मतलब भारत के ये बहुत बड़े बाज़ार से हम हाथ धो बैठें।
कि इस तरह की संभावना तो भारत में नहीं है कि मोबाइल और वॉकी टॉकी या पेजर वगैरह या लैपटॉप में या स्कूटर वगैरह में विस्फोट होंगे। लेकिन 21वीं सदी में एक चीज़ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ वो ये है कि यहाँ पर सूचनाओं का बहुत महत्व है प्रांत में। अगर किसी देश की सूचनाएं अगर उसके दुश्मन देश के पास पहुँच जाती है तो इससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। अब आप जैसे आप देखिए कि आप मतलब आप आपके ये बातचीत करने के लिए आप जैसे व्हाट्सएप बात करते हैं, मैसेंजर से बात करते हैं, वीडियो कॉलिंग करते हैं, तो आपको बता दें कि ये सॉफ्टवेयर इनको ट्रैक किया जा सकता है और इनसे आपकी पूरी बातचीत सुनी जा सकती है मतलब है। इसलिए इस तरह की संभावना भी हो सकती है कि आपकी बातचीत सुनकर कोई आपकी उसको गलत यूज कर सकता है या आपकी मतलब मोबाइल वगैरह हैक कर सकता है। और ऐसी घटनाएं हुई भी हैं। लेकिन इन सब घटनाओं से बचने के लिए हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है, ना कि डरने की।